Okay, so let us start our first part, Kepler's law. So there was a scientist, or we can say physicist, or we can say astronomer. Okay, so his name is as Kepler. Okay, so he analyzed the motion of planets around the sun. Okay, so हमको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम पे क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड में मूव करते हैं. तो कैप्लर ने क्या देखा कि जो प्लैनेट है, उन्होंने एनालाइज किया कि जो प्लैनेट्स है, जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड पे रोटेट करती है, वैसे दूसरे भी प्लैनेट सन के अराउंड में रोटेट करते हैं. तो उन्होंने उसको एनालाइज किया एंड आफ्टर हिज एनालिसिस ही गेव 3 लॉज. उन्होंने 3 लॉज दिया. फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ वर डिस्कवर्ड इन 1609 and third law was discovered in 1619. Okay, so कैप्लर्स ने क्या एनालाइज किया कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड में किस तरीके से मूव कर रहे हैं, और उस बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज दिए. कुछ एनालिसिस करके 3 लॉज दिया. उसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो थे वो 1609 में इन्वेंट हुआ एंड थर्ड लॉ जो है वो 1619 में इन्वेंट हुआ. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज 3 लॉज. सो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, this law is also known as law of elliptical orbit. Okay, so what is the statement of this law? Each planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of its foci. Okay, means let's see this animation. Okay, so this is an elliptical orbit. Okay, and we know that every ellipse consists of two foci, one focus, second focus. So sun is present at one of its focus. Okay, so sun कहाँ पे होगा? इस दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस पे होगा इलिप्स के. एंड ये जो प्लैनेट है ये इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ऐसा कैप्लर्स ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला. ठीक है, और ये उन्होंने बिना किसी मतलब ऑथेंटिकेशन के नहीं बोला. मतलब उन्होंने ये चीज़ प्रूफ की कि सन प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और वो सन के साथ में बाउंड होता है. ये चीज़ उन्होंने प्रूफ की. अभी हम देखेंगे जब उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन. सन के अराउंड में कोई प्लैनेट जो है, एवरी प्लैनेट मूव करते हैं. किस ऑर्बिट में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं. और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस में ही क्या होता है? सन प्रेजेंट होता है. सो दिस इज कैप्लर्स फर्स्ट लॉ एंड दिस लॉ बेसिकली टेल अस about the orbits of the planets. So what is the trajectory of planet? Elliptical orbit, elliptical trajectory. Okay, so this law is known as law of elliptical orbit. Okay, so this is first law. So यहाँ पे हम एनिमेशन में क्या देख रहे हैं? ये प्लैनेट है, ये सन के अराउंड पे क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. तो आप इस एनिमेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब प्लैनेट सन से दूर है तो इसकी वेलोसिटी स्लो है, वो स्लो मूव कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो सन के पास आ रहा है तो वो फास्ट मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये भी कैप्लर ने अपने डेरिवेशन में, अपने एनालिसिस में प्रूव किया कि व्हेन प्लैनेट अप्रोचेस टू सन तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब प्लैनेट सन से दूर जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है. ओके, सो दिस वाज कैप्लर्स फर्स्ट लॉ. क्या है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ? Every planet moves around the sun in an elliptical orbit. Okay, and sun is present at one of its focus. Okay, so this is first law. Now second law, Kepler's second law. So Kepler's second law is also known as law of equal area. First law को हम क्या बोले थे? Law of elliptical orbit, and second law is law of equal area. Okay, so this is the statement of second law, that the line joining the moving planet to the sun, that is radius vector, sweeps out equal area in equal time interval. Okay, so let us understand from this animation what is radius vector. The line joining the moving planet to the sun. जैसे सपोज अभी तो ये प्लैनेट रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है. सपोज प्लैनेट एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ है. ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है और ये जो सन है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे शो हो रही है, दैट इज नोन एज रेडियस वेक्टर. ओके, अगर प्लैनेट यहाँ पे होगा तो प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ये. तो दिस इज ऑल्सो रेडियस वेक्टर. इफ प्लैनेट यहाँ पे आएगा मूव करते करते और सन यहाँ है, तो ये जो लाइन है
ये जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही है, दिस इज रेडियस वेक्टर. ओके, सो दिस रेडियस वेक्टर दैट इज दिस लाइन स्विप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल. मतलब जैसे सपोज प्लैनेट एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ है और मूव करते कुछ टी टाइम के बाद में वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, और सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ पे आने में भी उसको टी टाइम लग रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ आने में भी टी टाइम लग रहा है प्लैनेट को. तो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जितना एरिया ट्रैवल कर रहा है दैट एरिया आर इक्वल. ओके, बिकॉज टाइम इंटरवल सेम है. मतलब प्लैनेट को एक पर्टिकुलर पोजीशन से सपोज यहाँ तक आ रहा है तो टी टाइम लग रहा है, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने पे टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ दैट द लाइन जॉइनिंग द मूविंग प्लैनेट टू द सन दैट इज रेडियस वेक्टर. दैट मीन्स दिस रेडियस वेक्टर स्विप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल. मतलब ये जो आपको ये शेडेड पोर्शंस दिख रहा है जब ये प्लैनेट मूव कर रहा है, तो ये एरिया जो है वो इक्वल है बिकॉज सब एरिया में ट्रैवल करने का टाइम, ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से ट्रैवल करने का टाइम जो है वो इक्वल है. इसलिए ये क्या हो रहा है, ये इक्वल एरिया जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल पे ट्रैवल कर रही है, ये रेडियस वेक्टर. ओके, एंड दिस इज केप्लर्स सेकेंड लॉ. नाउ केप्लर्स थर्ड लॉ. Kepler's third law is known as law of time period. First law is law of elliptical orbit, second law is law of equal area, and third law is law of time period. Okay, so the statement is that the square of time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet or cube of the semi major axis of the elliptical orbit. अभी मैंने सिर्फ पढ़ा है, अभी इसको हम समझते हैं. ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये ब्लू कलर का. ठीक है, और ये सन है. सन क्या है, इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस में होता है जैसा फर्स्ट लॉ में बताया. ठीक है, एंड ये जो प्लैनेट है वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है. एंड बिकॉज ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस भी होगी एंड माइनर एक्सिस भी होंगी. तो ये जो है ये आपकी मेजर एक्सिस है और ये जो है आपकी ये छोटी वाली ये माइनर एक्सिस होती है. एंड ये जो हाफ है मेजर एक्सिस का हाफ है, ये सेमी मेजर एक्सिस है जिसको स्मॉल ए से इंडिकेट किया गया है, और ये माइनर एक्सिस का जो हाफ है वो आपका सेमी माइनर एक्सिस है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये प्लैनेट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और मूव करके वापस इस पॉइंट पे जब आ जाता है, तो इस जितना टाइम लगता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड. ओके, सो सपोज प्लैनेट का टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन का टी है, मतलब टी टाइम के बाद में, टी टाइम पीरियड के बाद में ये प्लैनेट जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है, दैट इज़ टी टाइम पीरियड है. ओके, एंड सेमी मेजर एक्सिस क्या है, स्मॉल ए. मेजर एक्सिस टोटल है 2a, बट सेमी मेजर एक्सिस क्या है, स्मॉल ए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ t square is proportional to a cube. The square of this time period is proportional to the cube of semi major axis. Okay, so let's see the statement. Let us read statement again. Wait, okay, so let us read statement again. The square of the time period, like square of the time period of the planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet or semi major axis of the planet, cube of semi major axis, and this is also known as mean distance of the planet. Okay, and so the third law states that the square of the time period of the planet is proportional to the cube of the semi major axis. Okay, in short, you can also write that the square of the time period of the planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. Okay, so this is the third law. Okay.